जनता के हित के प्रति गंभीर नहीं है। जो कह रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उसके लिए इनके पास कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ भावनात्मक शोषण करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुद उन्होंने अपने से ही उन बातों का गला घोंटा है। केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि उस समय उनका जनगणना कराने का काम काफी आगे बढ़ चुका था, इसलिए वो उस समय उन्होंने कहा कि अब इतना काम आगे बढ़ गया है कि अब इसको फिर से बदलना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रदेश चाहे तो करा सकता है। और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने फैसला लिया कि हम अपने ही संसाधनों से जातीय जनगणना तो कराना केंद्र का काम है, हम लोग जातीय गणना कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज जदयू में मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। महागठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र जारी की गई है कांग्रेस और राजद की तरफ से, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग घोषणा पत्र जारी किए हैं। और उन्होंने जातिगत गणना को लेकर भी बात कही कि पूरे देश और पूरे प्रदेश ने सराहा है कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में शांतिपूर्वक और शालीनतापूर्वक जातिगत गणना हुई है, उसको लेकर पूरे देश ने देखा है। पहले आइए सुनते हैं मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। इशारे पर इसको खारिज कर दिया। ये देश भर के लोग कोई भूला है क्या? ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला मुद्दा जनता दल यू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया था। और आज देखिए कितना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है, मतलब अपने ही वादों के प्रति ये गंभीर है, गंभीर नहीं है, ये अभी से दिख रहा है। वैसे ही राजद ने जो कहा है, अब सोचिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। कहां से करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और क्या क्या इतना बिजली फ्री कर देंगे। और अब तो अभी तक के विभिन्न सरकारों के अनुभव बता रहे हैं कि जहां जहां इस तरह के फ्री बिजली दिए गए हैं, कहीं तो कोई सीमा तक देता है या जहां भी सीमा तक दिए हैं, उसके अंतिम नतीजे जो अर्थव्यवस्था पर हो या उपलब्धि के हिसाब से हो, वो अच्छे नहीं आ रहे। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इन पार्टियों ने जो आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहिए तो महागठबंधन और देश के कंटेक्स्ट में कहिए तो इंडी गठबंधन, इन लोगों के घोषणा पत्र से ही यह साफ है कि ये लोग बिहार की जनता को गंभीरता से या देश की जनता के को जो वादा करते हैं उसमें भी गंभीर नहीं रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बातें कुछ करते हैं, और जब कर्म करने की बात आती है तो कुछ करते हैं। आप देखिए जातीय गणना आज कर रहे हैं, लेकिन कल तक क्या हो गया था कांग्रेस को, जो नहीं मुद्दा बना, आज भी चर्चा करते हैं। तो ये नीयत की नाइंसाफी देखिए कि उसमें बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं होती। अगर जरा भी ईमानदारी होती तो जो देश में हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है, पहली दफा जातीय गणना कराने की, तो कम से कम इतना तो उनका दिल या जमीर जो कहता है वो उनको कहता, उनको पुकारता कि भाई जरा हिम्मत करके बोल दीजिए कि बिहार ने कराया है, नीतीश कुमार ने कराया है, और अब हम उनके अनुसरण में देश में कराएं, अगर आपकी ईमानदारी होती। लेकिन ये भी नहीं है। इसलिए हम यही बिहार के लोगों को और देश के लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये लोग
जनता के हित के प्रति गंभीर नहीं है। जो कह रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उसके लिए इनके पास कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ भावनात्मक शोषण करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुद उन्होंने अपने से ही उन बातों का गला घोंटा है। इसलिए हम आपके माध्यम से बिहार और पूरे लोगों को सजग और सतर्क करना चाहते हैं कि इनसे सावधान रहें, और जो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वर्तमान जो लोकसभा चुनाव के चरण चल रहे हैं, कल ही दूसरा चरण का चुनाव होना है, और उसमें जो लोगों का रुझान देख रहे हैं, ये जो लगभग एक तरफा हो रहा है एनडीए के पक्ष में, उससे शायद विचलित होंगे। कल तक अपने ही जिसका विरोध कर रहे थे, आज उसी को अपने जिंदगी का मिशन बता रहे। समझिए कैसा विरोधाभास है, कैसा चरित्र है, ये सोचने की बात है। इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि इनके इस तरीके से मतलब दोहरी बातों के चक्कर में न फंसें, और जो उन्होंने मन बनाया है कि एनडीए को पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत से जिताने का, वो उस पर कायम रहे। यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। कल राहुल गांधी जो उसके नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराने की बात, जो कांग्रेस अब एकदम अपना मुद्दा बना के इस चुनाव में आ गई है कि हम जातीय जनगणना देश में कराएंगे। और कल तो राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अब ये उनका चुनावी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उनके जिंदगी का मिशन है। अब आप सोचिए, और हम आपके माध्यम से पूरे देश और बिहार की जनता को बताना चाह रहे हैं कि ये इतना बड़ा पाखंड है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इससे बड़ा पाखंड नहीं हो सकता है, और लोगों को भ्रमित करने वाली बात नहीं हो सकती है, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं और इस पूरे देश की जनता ने देखा है कि पूरे देश में जातीय गणना मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो चाहते थे कि पूरे देश में ही जातीय जनगणना हो, और इसके लिए उनके नेतृत्व में दो बार बिहार की विधायिका ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि उस समय उनका जनगणना कराने का काम काफी आगे बढ़ चुका था, इसलिए वो उस समय उन्होंने कहा कि अब इतना काम आगे बढ़ गया है कि अब इसको फिर से बदलना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रदेश चाहे तो करा सकता है। और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने फैसला लिया कि हम अपने ही संसाधनों से जातीय जनगणना तो कराना केंद्र का काम है, हम लोग जातीय गणना कराएंगे, और उसके लिए सारी व्यवस्था की गई बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और इतनी सफलता से यह कार्य संपन्न किया गया कि पूरे देश ने देखा और सभी लोग अचंभित थे कि भाई इतनी सहजता से और इतने ठोस तरीके से बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई, और उसके नतीजे भी सार्वजनिक किए कि सब लोगों ने देखा है। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं प्रकाशित किए, उन आंकड़ों के आधार पर आबादी का जो प्रतिशत समाज के जिस वर्ग के लोगों का था, उस अनुपात में
अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए जो आरक्षण सीमाएं पहले से थी निर्धारित, उसको भी बिहार सरकार ने बढ़ाने का काम किया कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो 12% था वो 18% हो गया, जो अति पिछड़ा के लिए 18% था वो 25% हो गया। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी को सुना, उन्होंने महागठबंधन को लेकर कई बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अगर राजद की बात उन्होंने कहा कि अगर वो जातिगत गणना की बात करते हैं कि हमारे कारण से हुई है, तो उन्होंने ये क्यों नहीं चर्चा करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्यों नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में जातिगत गणना हुई है। इन्होंने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बस जनता को दिग्भ्रमित करने का काम क्या है। प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जानती है राजद और कांग्रेस पार्टी कैसी है। हम लोगों ने जातिगत गणना कराई है, सभी जातियों के जितने भी लोग हैं सबके एक एक करके हम लोगों ने गणना कराई, और उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उसको 2,77,000 राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कई बात उन्होंने कही। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी पटना।